जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिएगा, हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आज। पहला नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति है ना, परीक्षा 2018-19 में जो प्रश्न आए हुए थे वो। अब 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। इससे जो अगला वीडियो रहेगा उसमें भी 30 रहेगा, इससे अगला रहेगा उसमें भी 30, यानी 18-19 में जो सेट आए थे 90 नंबर का पेपर था। 90 नंबर के पेपर में से क्या है, आपको 3 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि गोपाल मोहन से बड़ा है और परंतु राम से छोटा। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा, सबसे बड़ा कौन है? तो देखिएगा, गोपाल मोहन से बड़ा है। गोपाल किससे बड़ा भैया? ये गोपाल जो है मोहन से बड़ा है। तो मोहन से बड़ा कौन है? गोपाल। तो ये गोपाल लिखा, ये मोहन से बड़ा है तो ऊपर लिखा। परंतु राम से छोटा, परंतु किंतु का मतलब होता है गोपाल की बात कर रहे हैं, परंतु राम से छोटा। तो गोपाल किससे छोटा भैया? राम से छोटा है, राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है मोहन। सोहन से बड़ा ये मोहन हो गया। परंतु राम से छोटा है, परंतु राम से क्या है? छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन क्या है? सोहन से बड़ा है, पर राम से क्या है? गोपाल मोहन से बड़ा है। गोपाल किससे? मोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा। परंतु राम से क्या है भैया? छोटा। कौन है? देखिएगा, तो पूछा है कि राम मतलब बड़ा परंतु राम से छोटा है। ठीक है, राम से छोटा है कौन? मोहन। और मोहन किसे? सोहन से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा कौन है भैया? राम। राम यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। सबसे छोटा पूछता तो सोहन आ जाता, सबसे छोटा पूछता क्या आ जाता? सोहन आ जाता, लेकिन छोटा पूछा नहीं है। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, और यदि P Q से लंबा है, P Q से लंबा है, ठीक है, Q नीचे आ गया और P बड़ा आ गया, लंबा है। R P से छोटा है, R P से छोटा है, तो R P से छोटा यानी R यहाँ भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है। ठीक है, S T से लंबा है, S T से लंबा है। S किससे लंबा है? T से। इसको अलग लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन किससे लंबा है। परंतु Q से छोटा है। परंतु का मतलब होता है जो पहले नंबर पे आता है उसी की बात कर रहा। परंतु Q से छोटा है। Q से छोटा कौन है भैया? Q से छोटा जब S है, Q से छोटा जब S है, ये S लिखा और S के नीचे क्या आएगा? T आएगा। सबसे ऊपर क्या बना? हमारा P बना। फिर P के नीचे कौन आ गया था भैया? Q आ गया था। और Q से भी छोटा कौन था? P Q से लंबा है। P किससे लंबा है? P Q से लंबा है तो ये Q रहा। R P से छोटा है, R P से छोटा है, R P से छोटा है तो R यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। कोई ऐसा नहीं कि Q से भी छोटा है लंबा है, ऐसा नहीं बोला। S T से लंबा है, S T से क्या है? लंबा है, तो T से ऊपर लिखा है। परंतु Q से छोटा, Q से छोटा है, Q से छोटा। देखिएगा, Q से छोटा कौन है भैया? Q से छोटा S है और S से छोटा कौन है? T है, T है। ठीक, ये P। अब R के बारे में पता नहीं कि R यहाँ बैठा कि यहाँ बैठा, लेकिन उसने पूछा क्या क्या है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन आ रहा? P आ रहा ना सबसे लंबा। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है P, तो P हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा, तीसरा। किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से 7वां स्थान है तो नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखिएगा, रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग में एक तो चीज़ है टोटल, एक है ऊपर या एक है आपका नीचे। ऊपर से उसका क्रम दिया कितना? 7वां, और नीचे से क्या दिया? 26वां दिया है। किसका क्रम दिया है? रोहन का क्रम दिया है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और 1 माइनस कर देंगे। 26 मतलब 7 और 6 कितने भैया? 13, 13 का 3 हासिल, 1 2 और 1 कितना भैया? 3, 33 आ गया।
33 में से यदि 1 माइनस होगा तो क्या रहेगा, 32 रहेगा, और 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा ऊपर से यदि हम बात करें, ऊपर से 7वां स्थान है मोहन का, और नीचे से कितना है भैया, नीचे से 26वां है, नीचे से 26वां है। ऊपर से कितना है 7वां, और नीचे से क्या है, नीचे से क्या है 26वां। तो है तो किसका स्थान, मोहन के स्थान है ना भाई, मोहन के स्थान है, इसलिए क्या 26 और 7 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये रहेगा आपका 33, और 33 में से 1 माइनस होगा। क्यों, क्योंकि मोहन का स्थान इधर से जुड़ गया है, रोहन का स्थान इधर से जुड़ गया और इधर से जुड़ गया, लेकिन है तो एक व्यक्ति, इसलिए 1 माइनस हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, 32 बचेगा। तो 32 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में राजू दाएं छोर से 14 हैं, तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिएगा टोटल, अब इस प्रश्न में टोटल पूछा था, लेकिन इसमें टोटल दे रखा है 40, टोटल 40 दिया हुआ है, और राजू का दाएं छोर से यानी राइट से क्या दिया स्थान उसका भैया 14 दिया है ना। तो लेफ्ट से पूछा कि लेफ्ट से क्या आएगा। तो जब भी हमारे सामने टोटल आता है तो टोटल में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। टोटल में 1 प्लस कर दो, 40 और 1 कितने भैया, 41 हो गए, 41 हो गए। और 41 में जो भी आपको वैल्यू दे रखे दाएं या बाएं उसको माइनस करना है। तो ये 14 दे रखा है। 11 में से 4 गया तो कितना बचा भैया, 11 में से 4 गया तो 7 बचा, और 4 में से क्या जाएंगे भैया 4, अब एक हासिल लीजिए था उसने 3 बचा, 3 में से 2 गया तो कितना, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, 17। तो इधर से उसका स्थान क्या रहेगा भैया, 17 रहेगा। 1 मिनट, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 27। क्या बचेगा, 27 बचेगा, 17 नहीं 27 बचेगा, यानी डी वाला हमारा राइट आंसर है। यदि हम बात करें 5वीं की, किसी परीक्षा में सुमन को मधु के बराबर अंक प्राप्त हुए। किसको, सुमन को, सुमन को मधु के बराबर अंक प्राप्त हुए, मधु के बराबर अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे। सुमन को मधु के बराबर प्राप्त हुए, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, मीना को गीता से, ये गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे, सुमन से कम है। किसके, परंतु का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा, मीना। तो मीना का नंबर किसे, सुमन से कम है, तो मीना यहाँ पर आएगा और गीता यहाँ पर आएगा। सुमन से कम थे। अब सबसे कम अंक किसके हैं, तो सबसे कम अंक आ रहे हैं गीता के, सबसे कम अंक किसके आ रहे हैं, गीता के आ रहे हैं। सी वाला हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा छठा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 256 लिखा है। तो देखिएगा 16 का इंटू यदि हम 16 में करेंगे तो 16 छंग 96 का 6, हाजिर कितना 9, और 16 एकम 16, 16 और 9 कितने होते हैं भैया, 25 होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं, 256। इसका ये क्या बन रहा, वर्ग बन रहा है। उसी प्रकार इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 हमारा आंसर रहेगा, 4 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा 7वां। 9 3 3 81, और 11 4 4 174, 13 7, और यहाँ पर बताना किसका क्या हुआ। तो देखिएगा सबका क्या है, गुणा है, आपस में ये गुणा है सबके। 9 गुणा 3 किया, गुणा 3 किया, 3 तिया 9, 9 3 27 है ना। 3 तिया क्या हो जाएगा भैया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 9 गुणा यदि 9 में करेंगे तो क्या रहेगा, 81 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला में देखिएगा, इधर हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 और 11 बचा, गुणा में 11 बचा, तो 11 छंग 66 का 6, हासिल 6, 11 एकम 11, 11 और 6 कितने भैया, 11 और 6 17, 174, सभी आपस में क्या है, गुणा है। इधर भी क्या होगा, 13 गुणा 7, तो 13 7 क्या होता है, 91 होता है। 91 में किसका गुणा कर दे, 3 का करे, 5 का करे, 7 का करे, 9 का करे। तो हम क्या करके देखेंगे, ऑप्शन में 3 का गुणा करें तो 91 3 तो कितना होता है भैया, 455 तो नहीं होता है, क्योंकि 90 9 3 27 200,
70 के आसपास आ रहा, तो ये तो गलत है। क्या यहाँ पर 5 करके देखें, 5 एकम 5, पनाम 45, ये आ रहे साहब। ठीक है, 4 ऑप्शन, यदि 5 बी वाला ऑप्शन रखेंगे अपन, 5 रखेंगे तो हमारा सही गुणज रहेगा, सही गुणज अपना रहेगा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा, चौदह 12 7 8 11 और 16 26 16 10। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा भैया, देखो आप, कौन सा ऑप्शन उचित रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 14 है और 8 है और 11 है, 4 और 8 12 और 1 13 का 3, हासिल कितना आया भैया, 1 आया। 1 और 1 2 और 1 हासिल कितना, 3, क्या योग हो रहा है, 33। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला देखेंगे आप, 7 16 और 10, 7 6 13 और 0 तो 13 रहेगा, 13 का 3, हासिल कितना आया, 1 आया। 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, इसका भी योग 33 आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी का योग हमें 33 करना रहेगा। तो करते हैं, 12 और नीचे दे रखा 12, 12 और 12 कितने, 24, 24 में क्या जोड़ देगी, 33 आ जाए तो 9 जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर हम 9 रखते हैं और तीनों का योग करते हैं तो 33 ही आता है। कितना आता है, 33 आता है। अगला प्रश्न, 17 18 12 25 13 14 729 और 19 4 और उनका क्या करना है देखते हैं। अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे 17 और 18 को, 7 और 8 कितने भैया, 15 का 5, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 35। क्या बन रहा है, 35। और ये 35 का वर्ग है, इन दोनों को जोड़ो, 13 और 14 कितना है, 13 और 14 13 दूनी 26 और 1 कितना, 13 दूनी 26 और 1 27। 27 का गुणा है ये, 27 इंटू 27 है, 27 इंटू 27 है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 19 और 4 कितने होते हैं, 23 होते हैं, और 23 का 23 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूने 6 गुणा 2 तिया 6 और 2 दूने 4, सभी को जोड़ेंगे, 9 का 9, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5, 529। क्या आया भैया आंसर, 529 हमारा राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिएगा, 7 23 8 9 26, क्या हुआ भैया, देखिएगा ध्यान से, 9 3 कितने, 27, 27 में से 1 गया तो कितने, 26 बचा, 8 3 24, 24 में से 1 गया तो कितना बचा, 23, तो 7 3 21, 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, यहाँ पर 20 आएगा, 7 3 21। आई वॉज लेट का कोड है और हु इज़ इसका कोड है। देखिएगा अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉमन इन दोनों में 3 मिल रहा है, कॉमन ये 3 मिल रहा है इधर कॉमन, और इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, इन दोनों में आप कहेंगे सर कि इन दोनों में कॉमन ये मिल रहा है। कुल मिला के बात है कि 3 का अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, LATE, ये इसका अर्थ है और इसका अर्थ ये है। अब और भी कुछ दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे और तीसरे में हम देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, तो आप कहेंगे कि हु मिल रहा है, हु मिल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो 2 है, 2 का अर्थ क्या है, हु, 2 का अर्थ हु है। अब और भी क्या इन तीनों में कॉमन चीज़ मिल रही है, तो आप कहेंगे सर 5 और 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 और 5 मिल रहा है। साइन इसका चेंज कर दिया जाए, मतलब ये जैसे कि अपने वृत्त ले लिया या ट्रायंगल ले लिया, तो ये आयत के वर्ग ले लें। 5 और 5 कॉमन मिल रहा है पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही है, तो आप कहेंगे कि वॉस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वॉस।
क्या मिल रहा है, वास मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो 5 का अर्थ क्या है, वास। अब कैसा भी प्रश्न पूछ ले आप आराम से कर दोगे, इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप। और भी कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही, क्या बोले, नहीं मिल रही है। इधर से भी क्या है, 2 चीज़ गई, इधर से भी 2 चीज़ गई, तो 4 बचा है। 4 का क्या जाएगा, आई। आई का क्या जाएगा, 4, और 4 का क्या जाएगा भैया, आई आ जाएगा। नोट करो इसे भी। यहाँ पर हु गया, लेट गया, और 2 और 3 भी गया, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है इज़। 1 का मतलब क्या है, इज़। 1 का मतलब इज़ हो गया। यहाँ पर ये दोनों गए, तो ये वाला बचा है, और यहाँ पर 8 बचा है। तो 8 का अर्थ क्या होता है, 8 का अर्थ लिखेगा THERE। बस ये कहानी, सभी को लिख लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन अब आएंगे। ये तो प्रश्न था, और एक कोडिंग डिकोडिंग का है भैया, तुलनात्मक कोडिंग का टाइप है। देखिएगा ये अगला प्रश्न, अगर 3 अंक किसके लिए था, तो 3 अंक किसके लिए था, हु किसके लिए था। तो सबसे पहले हमें 3 मिला था, वो 3 के लिए था। 3 के लिए हम देखते हैं क्या था। देखो इधर ध्यान से, इधर 3 मिला और इधर भी क्या मिला, 3 मिला। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ये मिल रहा है। तो 3 का अर्थ क्या था, 3 का अर्थ देखिएगा, 3 का अर्थ ये था LAT। और हु का कोड क्या था, तो हु का कोड हम देखेंगे इधर। हु का कोड हु है का, तो आप कहेंगे हु दूसरे और तीसरे में है, और दूसरे और तीसरे में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हु का कोड क्या है भैया, 2 है। क्या है, 2 है। हु का कोड क्या है, 2। अब आई का कोड क्या है, तो आई का कोड हम देखेंगे कि आई का कोड क्या है। तो आई है का, आई देखो ये लास्ट में है। वाज से वाज भी गया था, लेट से लेट भी गया था, और इधर के 3 से 3 भी गया था, और 5 से 5 भी गया था। 4 का मतलब क्या है, आई। 4 का मतलब क्या है, आई। तो आई का मतलब पूछा है, आई का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी वाला। अब अंक 5 का पूछा है, तो अंक 5 का देखिएगा, अंक 5 में क्या है, तो अंक 5 में देखिएगा, अंक 5 के लिए यहाँ पर ये 5 है और इसमें भी 5 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे वाज कॉमन है। तो वाज क्या है भैया, 5 का कोड है। 5 का कोड क्या है, वाज। और इसका मतलब क्या है, देर। इसका मतलब क्या है, तो इसका कोड अलग आएगा, इसका अलग आएगा। दोनों का कोड हम देखते हैं क्या क्या है। इसका कोड हमारा बचा था, वाज गया, हो गया, ये वाज और हो गया। यहाँ पर बचा था 8, 8 का कोड ये है, और इसका कोड पूछा था, तो इसका कोड था भैया 1। इसका कोड क्या था, 1 था। तो 8 1 आ जाएगा, या 1 8 आ जाएगा। क्या जाएगा, 8 1, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, और अगला देखिएगा, ये अगला रहा। अगर FISH को EHRG लिखा जाता है, तो GUNGLE को कैसे लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 6 नंबर पर है और ये 5 नंबर पर है। एक माइनस हुआ, F का ही हुआ, I का क्या हुआ, H हुआ, एक माइनस हुआ, S का क्या हुआ, एक माइनस किया तो R 18, H का माइनस किया तो एक G हुआ। एक क्या हो रहा, माइनस हो रहा, तो हम भी ऐसे करेंगे। J 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और U में से 1 गया तो कितना बचा, T बचा, T बचा, और N 14 में से 1 गया तो कितना बचा, 13 बचा। ITM वाला कौन सा मिल रहा है, ITM वाला सिर्फ मिल रहा हमारा A वाला, और A वाला हम राइट आंसर लगा देंगे। पूरे की हमें ज़रूरत नहीं मिलाने की, क्योंकि यहाँ N के पास से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही में आई है। स्टार्टिंग में ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा कौन सा, ये दोनों बचेंगे, और दोनों में से ये N भी कट जाएगा, तो N वाला भी क्या गलत हो जाएगा, एक ही बचेगा। फिर 7वां देखिएगा,
17 में क्या हुआ, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। पहले क्या हुआ भैया, एक माइनस हुआ, फिर प्लस एक हुआ, फिर यहाँ पर 22 से 22 का ये 21 हो गया, एक माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा भैया पी, सॉरी ओ का हो जाएगा पी, यानी एक बढ़ा दिया, यू का एक माइनस कर देगा तो टी हो जाएगा, और आर का एक बढ़ाएंगे तो एस प्लस हो जाएगा, यानी एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा हो रहा है। पहले क्या हुआ, माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस करने पर एन का आएगा एम, एक माइनस करने पर एम आएगा, और एम और जी को एक प्लस करने पर क्या आएगा, जी का एक प्लस करने पर आएगा एच। तो सी बी एम एच कितने में मिल रहा है, सी बी एम एच सिर्फ बी वाले में मिल रहा है। ये वाला गलत, ये वाला स्टार्टिंग में गलत, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, लेकिन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा, बी वाला राइट आंसर आपको बचेगा। ठीक है भाई, ये रहेगा आपका अगला प्रश्न 18वां, और 18वां है, अगर संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आप जानते हैं दाएं से बाएं यही होता है, दाएं से बाएं ये जो हम लिपि, हमारी देवनागरी लिपि है, इसी को दायां या बायां, दाएं से बायां हम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर संख्या 68, 71, 54, 92 के सभी अंकों को दाएं से बाएं में घटते क्रम बोले तो सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आएगा। अब देखिएगा 6 के नीचे आप लिखो 9, सबसे बड़ा अक्षर इसमें 9 है, 9 के बाद कौन सा है, 8 है, और 8 के बाद कौन सा है, 7 है, 7 के बाद कौन सा है इसमें भैया 5 है, और 5 के बाद कौन सा है इसमें 4 है, और 4 के बाद क्या है भैया 3 है, नहीं 2 है, और 2 के बाद 1 है। इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 6, 8, 7, 1, 5, 4, 9, ये 2 पूरे अंक है। सबसे पहले आएगा ये घटते क्रम में 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा क्या 5, फिर आएगा क्या 4, फिर आएगा क्या 2, फिर आएगा 1। ऊपर और नीचे सेम मिल रहा भैया, ये आप कहेंगे 1 अंक मिल रहा है और ये 2 अंक मिल रहा है। 2 अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे दाएं से बाएं, उसने बोला उस क्रम में जमाने पर। ठीक है, देखिए 24 से 30 देखिएगा। अब ये क्या है 240, 120, 60 और 15। तो आपको पता है मतलब 60 का गुणा 2 में करें तो 120, 120 का गुणा 2 में करें तो 240, तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 30 हो जाएगा। 30 हमारा राइट आंसर। 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। अब यहाँ पर देखिएगा क्या अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे कि सर 1 और 2 कितना होता है 3 होते हैं, 2 का अंतर, और 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर आ रहा है, और 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर आ रहा है, और 21 और 13 के बीच में आ रहा है भैया मतलब 11 में से क्या गया 3 गया, 11 में से 3 गया तो 8, यानी 8 का अंतर आ रहा है। तो सीरीज बन रही है 2, 4, 6, 8, तो आगे क्या आएगा 10 आएगा, और ये अगली जो श्रृंखला रहेगी उसमें 10 का अंतर रहेगा। 21 और 10 कितने होते हैं 31, और हमारा ये राइट आंसर हो गया 31। बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा, और ये 240, 120, 60, 15 वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए 26 से 30 तक, 44, 40, 34। अब 44 और 40 में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है, लेकिन -4 हो रहा है। 34 और मतलब 40 और 34 में क्या अंतर है, -6 का अंतर है। अब देखिएगा इधर इसमें किसका अंतर करते हैं हम, -8 का अंतर कर देंगे, है ना। -4, -6, -8, -10 ऐसे होगा। तो 34 में से यदि 8 गया तो बचेगा आपका 26, क्या बचेगा 26।
अब 26 यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 26 में से फिर क्या जाएगा भैया, माइनस का 10 होगा तो 16, और फिर 16 में से फिर क्या जाएगा, माइनस का 12 जाएगा, तो 12 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी सीरीज हमारी बन रही है। किससे बन रही है भैया, 26 से। 26 से रखने पर पूरी सीरीज बन रही है। अगला है 27वां, 2 3 5 6। तो देखिएगा इनके बीच में अंतर क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 और 1 3 होता है, 1 का अंतर, और 3 2 5 होते हैं, 2 का अंतर, और 6 और 5 और 6 किसका अंतर, 1 का अंतर। और इधर देखिएगा, यानी पहले 1 का अंतर, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ऐसे बन रहा है। ये वाली हमारी क्या है, सीरीज है। तो देखिएगा पहले 1 का अंतर हुआ, फिर 2 का अंतर हुआ, फिर 1 का हुआ, तो अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। 6 2 क्या हो गए, 8 हो गया भैया, 8 हो गए। 8 के बाद में वापस 1 9 हो गए, यानी 1 का अंतर। 9 के बाद में फिर वापस 2 का करना रहेगा तो 11, यानी 8 और 11 यदि रखने पर हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला क्या है, बन जाएगी। यहाँ पर 8 रख दीजिएगा और यहाँ पर क्या रख दिए, 11, दोनों रखेंगे तो आप वापस देखोगे ये गैप बन रहा है, पीछे वापस 1 का बन रहा है, तो 1 2 1 2 1 2 का गैप बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28वां, 4 12 36 108। देखिएगा 4 का गुणा यदि हम 3 में करते हैं तो 4 3 12, और यदि 12 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 12 3 36, और 36 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 108। तो अब क्या होगा, 108 का गुणा किस में होगा, 3 में होगा, तो कितना हो जाएगा भैया, 324 हो जाएगा। और 324 का गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो क्या जाएगा भैया, 972 जाएगा। यानी सीरीज बन रही है किससे, इससे बन रही है, 324 रखने पर बन रही है सीरीज। सभी संख्या में क्या होगा, 3 का गुणा हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न ये है 29वां, 2 3 6 15 42। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 3 में कितना, 3 का अंतर है, और 6 और 5 में कितना अंतर है भैया, 6 और 5 में आप कहेंगे, सॉरी 6 और 15 में अंतर है 9 का, और 42 और 15 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे भैया 27 का डिफरेंस है, 12 में बने 27। तो देखिएगा डिफरेंस क्या बन रहा है, डिफरेंस ये बन रहा साहब कि पहले क्या 1 का डिफरेंस है, फिर क्या हुआ भैया 3 का डिफरेंस हुआ, फिर क्या हुआ भैया 9 का डिफरेंस हुआ, फिर क्या हुआ भैया 27 का डिफरेंस हुआ। अब 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब 27 तिया कितना होते हैं, 81 होते हैं, और 81 का डिफरेंस आना चाहिए अगली संख्या में। 81 का डिफरेंस करेंगे तो 42 को आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, 2 और 1 क्या 3, और 4 और 8 कितने 12, तो 123 आ जाएगा। अगली संख्या क्या आएगी, 123 आएगी। 123 रखेंगे तो आप बराबर डिफरेंस पाएंगे 3 का पहाड़ा करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। 30वां है, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, और ये देखिएगा बी सी डी, तो आगे क्या आना चाहिए, आप कहेंगे ई। यहाँ पर देखो डी एफ एच, यानी 2 का अंतर है, कितना अंतर, 2 का अंतर है, तो एच के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यहाँ पर एफ आई एल, एफ कितने पे होता है, 6 पे, और 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 पर आई में 3 जोड़ा तो 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15, 15 पे आता है ओ, तो ई जे ओ, आंसर हमारा बी वाला आंसर राइट आंसर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय मां भारत।